खुर्रम साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को घेरा हुआ है। हालात का कुछ अता पता नहीं है सर। कहा जा रहा था कि सियासी दबाव की वजह से हुकूमत अवाम को पेट्रोलियम लीवी में रिलीफ दे सकती है, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। वजह क्या इसकी नजर आती है? वजह इसकी ये कि अभी IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने कमिट किया हुआ है एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। उसको अगर पाकिस्तान ने मीट करना है तो उसका रिव्यू जो है वो नवंबर के महीने में ही अब आ रहा है और अगली ट्रांच जो है वो दिसंबर में रिलीज होनी है। अब ऑलरेडी पाकिस्तान इस टारगेट को मीट करने में मुश्किल पेश आ रही है हुकूमत को, तो उनके पास अभी ये गुंजाइश नहीं है कि किसी किस्म की टैक्स कलेक्शन में कमी वो दिखा सकें, मजीद और कमी। ऑलरेडी अभी तो डिटेल डेटा रिलीज नहीं हुआ कि पहले क्वार्टर में क्या रिकवरी रही है, लेकिन जो टारगेट है उससे तो पीछे ही जा रही है बात फिलहाल। तो एज अ रिजल्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वो कलेक्ट कर लें ताकि बाकी एरियाज में जो कमी आ रही है उसको यहाँ से पूरा करके दिखा सकें। तो आई थिंक जनवरी में उनका टारगेट था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 50 रुपए तक लेके जाएंगे। वो उन्होंने 2 महीने पहले मीट कर लिया है उस टारगेट को। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी इस एंड से उनको सहूलत मिल जाएगी, बाकी वो कहाँ से लाएंगे वील हैव टू वेट टू सी। जब ये लोग चाइना से वापस आएंगे तभी अपनी तवज्जो दे सकेंगे इन चीज़ों को। अच्छा निहाल हाशमी साहब, जब इसहाक डार साहब वतन वापस आए थे तो बड़ी उम्मीदें उनके आने से पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा करिश्मा, कोई बड़ा जादू दिखाएंगे, लेकिन अब खासी मायूसी हो रही है आवाम को। सर किरण, एक बात देखें, 2 बुनियादी वजह खुर्रम साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। 2 बुनियादी वजह। एक वजह यह है कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान के रिकॉर्ड कर्ज लिए गए, और दूसरा वजह यह है कि जब वो IMF में गए तो उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। हम IMF में नहीं गए थे, हम अब पाबंद हैं, चूँकि हम रियासत हैं, हमें पाबंदी है हम पे कि हम उसको ऑनरशिप दें। और इसहाक डार साहब के आने के बाद एक तो आपको चीज़ बेहतर नज़र आई कि इसहाक डार साहब के बाद डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। ब्रेक मारा है हमने, वो जो तेज़ गाड़ी जा रही थी 4th गियर में उसको हमने अब 2nd गियर में लाया, अब उसको 4th गियर में हम नहीं जाने दे रहे। और यकीन जाने कि बाय द एंड ऑफ नवंबर, चूँकि अब सऊदी अरब का भी एक दौरा हो चुका है, वो न्यूयॉर्क से IMF से भी मिल के आ चुके हैं और अब चाइना गए, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। और कल जैसे उन्होंने खुद अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो हम उसी तरह रखते हैं, हम बढ़ा नहीं रहे, घटा भी नहीं रहे, हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे, जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं देंगे और हमारी कोशिश है। उन्होंने स्टेट बैंक के अंदर बैठ करके सारे कमर्शियल लोगों से भी, बैंक से भी बात कर ली कि किस तरह से हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है, किस तरह से स्ट्रेंथन करना है। जो फॉरेक्स कंपनीज थी उनसे भी बात हो चुकी। अब चाइना से आने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी और आप देखिएगा कि जैसा खुर्रम साहब ने कहा कि अगले बार जब हम उसके शेड्यूल पे जाएंगे तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में जाएंगे। मैं पूछ रही हूँ ये खुर्रम साहब, जिस तरह से चाइना विजिट की बार बार बात हो रही है और काफी उम्मीदें भी इससे की जा रही है, कोई बड़ा टारगेट हम अचीव कर पाएंगे चाइना विजिट से? कोई अच्छी खबर, बड़ी खबर आ सकती है? देखिए, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अभी ये तीसरा दौरा है इनका। अभी वॉशिंगटन DC गए थे IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स के लिए। वहाँ बातें तो करते हुए कुछ और गए हैं, लेकिन वापस जब आए हैं तो ना कोई उनको रिलैक्सेशंस एज सच, एटलीस्ट उनके अनाउंसमेंट्स के मुताबिक तो कोई इतनी प्रोग्राम में रिलैक्सेशंस नहीं मिली, ना कोई डेट रिलीफ का। तो उन्होंने वहाँ से उल्टा बयान दिया कि पेरिस क्लब से हम नहीं मांगेंगे डेट। जाते वक्त वो कह रहे थे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। शहबाज साहब ने तो इस हद तक कह दिया था कि अगर हमें डेट रिलीफ नहीं मिली तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज, तो उनका बड़े मशहूर हो गए थे ये अल्फाज। लेकिन वॉशिंगटन DC पहुंचने के बाद डार साहब का वहां से उल्टा बयान आया कि हम पेरिस क्लब से नहीं मांगेंगे कोई डेट रिलीफ। सऊदी अरब से भी होके आए हैं, वहां से वापस आके ये जो एक ऑयल रिफाइनरी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, कैश सपोर्ट की तो कोई बात नहीं मिली उनको। अब चाइना जाके उनको मांगनी पड़ेगी डेट रिलीफ। लेकिन अगर वहां से भी ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के भाई ML1 के ऊपर हमारा एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म हो गया है और इस किस्म की अगर वो अनाउंसमेंट्स करते हुए वापस आए, तो आई थिंक हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इनको फिलहाल बैरूनी जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो नहीं मिल रही और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कुछ इनको और फैसले करने पड़ेंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना तावन करने के लिए रेडी है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिटेड अमाउंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 अरब आ गए हैं जो पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम्ड थे। कुछ पैसे वर्ल्ड बैंक ने रीप्रोग्राम कर दिए हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए जाने थे, लेकिन अब वो फ्लड रिलीफ के लिए आ गए। बट बियॉन्ड दैट जो मेजर डेट रिलीफ और कैश सपोर्ट की पाकिस्तान को जरूरत है वो तो मुझे तो अभी नहीं आती भी नजर आ रही। लेट्स सी जब ये आते हैं क्या होता है।
निहाल हाशमी साहब, वजीर खजाना इसहाक डार जब वापस आए तो नवाज शरीफ की वापसी को उनकी कामयाबियों से मशरूत किया जा रहा था। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अक्टूबर में ही 26% महंगाई बढ़ी है, तो अब अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होती तो क्या मतलब नवाज शरीफ साहब का वापस आना भी मुश्किल में पड़ सकता है? नहीं किरण, मुझे आपकी इस बात पे हंसी आ गई। देखिए, एक तो यकीनन महंगाई है, दूसरा जो सैलाब आया और जो पैदावार हमारी रुकी और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इमरान खान साहब ने क्रिएट किया, उसके वजह से यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डिस्टेबल हुई है। रह गया नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ का आना इससे मशरूत नहीं। और मैं आपको एक बात माने कि इसहाक डार साहब के आने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी अगर बुरी तरह से जिस तरह से ख़राब हो रही थी, आज रुक गई है, ख़राबी की तरफ नहीं जा रही बल्कि अब बेहतरी की तरफ जा रही है। ये एक उम्मीद और एक हमें ईमान है हमारा और यकीन है, जब आप बड़े ऑनेस्टी से और सिंसेरिटी से पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और भाग रहे होते हैं। सऊदी अरब का भी आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, अभी तो 1-2 दिन पहले वो वहाँ से वापस है। इसमें लगता है 15 डेज मंथ लगता है, ताकि वहाँ से जब कोई चीज़ फाइनलाइज होती है, मुख्तलिफ सतह पे बात आ जाती है और उसके बाद ट्रांजैक्शन जो कैश फ्लो है उसकी बात खुर्रम साहब ने ठीक कहा, मगर कैश फ्लो भी रेस्ट एश्योर्ड कि पाकिस्तान में खुद भी हम जनरेट करेंगे कैश को जितना हम कर सकते हैं, और जो हमें बाहर से मिलेगा वो अपनी जगह। मगर इसहाक डार साहब की कोशिश की है, देखिए सबसे पहले उन्होंने डॉलर को नीचे किया, कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बताया कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं, फॉरेक्स को उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉलर तो कंट्रोल हो गया है और डॉलर मजीद नीचे आएगा। जैसे ही डॉलर नीचे आ रहा होगा उसी तरह से हमारी महंगाई भी नीचे आ रही होगी, हमारी पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो भी नीचे आ रही होगी। मगर एक बात हमें जहन नशीन रखना चाहिए कि हम सैलाब से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए और हम अपना बहुत सारा वसाइल उसके अंदर हम लगा रहे हैं सैलाब ज़दागान को। क्यों सिर्फ सैलाब ज़दागान की बात नहीं, अगला क्रॉप्स लाना है। इसीलिए कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसानों को एक बहुत बड़ा पैकेज इसीलिए दिया है कि ताकि हमारे ज़रूरी मुल्क है और हम ज़राअत के लिए हमें किसी का मोहताजी ना होना पड़े। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो ये 3.5-4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके पाकिस्तान को आज इस मुकाम तक पहुँचा दिया है, उसको रोका है हमने। ठीक, निहाल हाशमी साहब, मैं खुर्रम हुसैन साहब से भी इसके ऊपर कमेंट लूंगी। खुर्रम हुसैन साहब, जितने पुरुमीद निहाल हाशमी साहब लग रहे हैं, आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? अभी तो जीएसटी टैक्स लगना बाकी है सर, आपको लगता है इसके बाद महंगाई कंट्रोल होगी या इसमें इजाफा होगा? देखें, नहीं, फिलहाल उम्मीद की किरण तो नहीं नजर आ रही। अलबत्ता आदमी अपने अंदर उम्मीद रखता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बस उस हद तक है। लेकिन फिलहाल अब निहाल साहब कह रहे हैं कि आगे जाके आप देख लें, ज़रूर हमें किसी किस्म की सपोर्ट मिलेगी सऊदी अरब से और मे बी चाइना से भी। मे बी ही इज़ राइट, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं उनके थ्रू तो कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि एनीबॉडी इज़ रेडी टू हेल्प अस एट दिस टाइम। अच्छा, व्हाट इज़ नॉट हेल्पिंग सिदरा यहाँ पे कि डार साहब जो बार बार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि डॉलर जो है उसको 200 रुपए से नीचे होना चाहिए। अब बैंकर्स को और एक्सचेंज कंपनीज को डांट के डॉलर की वैल्यू नीचे करना एक आर्टिफिशियल चीज़ है, एक अननेचुरल सी डेवलपमेंट है। वो इमरजेंसीज को संभालने के लिए ये वाली टैक्टिक्स ठीक होती हैं, लेकिन मुसलसल तरीके से आप एक्सचेंज रेट को इस तरह नहीं मैनेज कर सकते। और उसका नतीजा यही निकल रहा है कि ब्लैक मार्केट पैदा हो गई है। अब जैसे जो एक ऑफिशियल रेट एक्सचेंज कंपनीज अनाउंस कर रही हैं ओपन मार्केट में डॉलर का 227 है मेरे ख्याल में, उसमें अगर आपके व्यूअर्स में से किसी को मिल रहा है डॉलर उस रेट पे, तो उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से।